नमस्कार साथियों, हमारे स्टडी चैनल एजू हब में मैं एक बार राम सिंह फौजदार आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कंटिन्यूटी पर बेस्ड एग्जाम्पल्स सॉल्व किए थे। इस बार के वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यूटी पर बेस्ड कुछ अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस को हल करेंगे। इसी सीरीज में फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू 0 नहीं है तब उस केस में फर्स्ट फंक्शन है। व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 0। और उसके बाद कहा है उसने कि x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की सातत्यता की जांच कीजिए। तो x इज इक्वल टू 0 पर सातत्यता चेक करने के लिए 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। 0 से ठीक पहले वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और 0 के ठीक बाद वाले बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले मैं 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकाल रहा हूँ f ऑफ 0। व्हेन x इज इक्वल टू 0 है तब फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 0। 0 माइनस h व्हेन x इज लेस देन 0, x इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन 0। व्हेन जब x की वैल्यू 0 से छोटी है देन फंक्शन इज फर्स्ट फंक्शन। x के प्लेस पर फंक्शन में मैंने चेंज किया है माइनस h प्लेस करेंगे। माइनस h 1 प्लस 1/3 साइन लॉग h स्क्वायर। चूँकि h अनसर्टेन वैल्यू है, एक अत्यल्प धनात्मक मान है, तो मैंने LHS RHS में लिमिट अप्लाई कर दी। इसे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h इंटू लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस 1/3 साइन लॉग h स्क्वायर। अलग अलग यदि हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो उससे पहले मैं सेकंड पार्ट को अच्छे से स्टडी कर लेता हूँ। लिमिट h टेंडिंग टू 0, h की वैल्यू 0 की तरफ टेंड कर रही है बट नॉट इक्वल टू 0। 0 के पास वाला अत्यल्प धनात्मक मान है बट नॉट इक्वल टू 0। जब h 0 नहीं है तो h स्क्वायर मे नॉट बी इक्वल टू 0। then h square is not equal to 0, then log that h square is not equal to 0, it means that is a non-zero value। ये कोई नॉन जीरो वैल्यू होगी। और जब ये कोई नॉन जीरो वैल्यू है, फॉर नॉन जीरो वैल्यू log always provide a real number। तो log h स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से मेरे पास आया log h स्क्वायर विल बी ए रियल नंबर। और जब ये पूरा log h स्क्वायर एक रियल नंबर है तो हमारे पास था साइन फॉर रियल नंबर। साइन का प्रांत यदि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो उसके लिए साइन थीटा की वैल्यू विल लाई इन बिटवीन -1 to 1। -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। यहाँ तक क्लियर है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा व्हेन वी अप्लाई लिमिट साइन लॉग h स्क्वायर वैल्यू विल लाई इन बिटवीन -1 to 1। लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करते हैं। h के बहुत छोटी वैल्यू है, इसको मैं लगभग 0 कंसीडर कर सकता हूँ। 0 इंटू दैट वैल्यू विल बी 1 प्लस
1/3 sin log h square value will be a real number in between -1 to 1. When if we multiply 0, अगर मैं 0 का इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये एक पूरी कांस्टेंट इंटरवल आएगा। इसमें यदि मैं 0 का मल्टीप्लाई करूँगा तो दैट विल बी 0। सेम फॉर 0 से ठीक बड़े बिंदु पर f ऑफ 0 प्लस h, f ऑफ 0 प्लस h फंक्शन इज फर्स्ट फंक्शन। फंक्शन में x के प्लेस पर मैंने चेंज किया है प्लस h 1+1/3 sin log h square, then apply limit h tending to 0, limit h tending to 0, that is the right hand limit। यहाँ से मेरे पास आ गई राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू लिमिट h टेंडिंग टू 0। जब भी 2 या 2 से अधिक फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए गए हों तो उनकी लिमिटिंग वैल्यू उनकी अलग अलग लिमिटिंग वैल्यूओं के गुणनफल के बराबर होती है। 1+1/3 साइन log h स्क्वायर, लिमिट h टेंडिंग टू 0, मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूँ बाय टेकिंग लिमिट। यहाँ से h की वैल्यू नगण्य है तो मैंने इसको 0 कंसीडर कर लिया, बट दैट फंक्शन विल बी डिफाइन व्हेन h इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज साइन फंक्शन विल डिफाइन फॉर रियल डोमेन। अगर साइन थीटा केवल तभी परिभाषित होगा जब उसके प्रांत की वैल्यू कोई वास्तविक संख्या हो, और ये वैल्यू एक वास्तविक संख्या आएगी जब h इज नॉट इक्वल टू 0, h टेंडिंग टू 0। और जब साइन पूरा फंक्शन परिभाषित होगा तो इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। 1+1/3 -1 to 1। 0 का जब इससे कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 0। यहाँ से रिजल्ट आया फंक्शन वैल्यू एट 0 इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0 0 एंड राइट हैंड लिमिट एट 0 इज 0। तब हम कह सकते हैं चूंकि x इज इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन वैल्यू बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, अतः दिया गया फंक्शन कैसा है, x बराबर 0 पर सतत है। यहाँ तक क्लियर है? कैसा है फंक्शन बेटा? x इज इक्वल टू 0 पर सतत है। और कारण क्या लिखेंगे? चूंकि फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। बी पार्ट में कहा गया है कि व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 then function f of x is equal to first function, when x is equal to 0 then function f of x is equal to 0। और उसके बाद पूछा है कि x is equal to 0 पर दिए गए फलन की सातत्यता की जांच कीजिए। तो मैं एट x is equal to 0 पर सातत्यता की जांच करने के लिए 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा, 0 से ठीक पहले वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा। 0 पर मेरे पास फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 0। 0 माइनस h 0 से छोटे के लिए व्हेन x इज लेस देन 0 देन फंक्शन इज e टू दी पावर -1 अपॉन h अपॉन -h। h अत्यल्प धनात्मक अनसर्टेन वैल्यू है, मैंने लिमिट अप्लाई कर दी h टेंडिंग टू 0, दैट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0। h के प्लेस पर मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करता हूँ, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करूँगा तो उस केस में मेरे पास वैल्यू आएगी e टू दी पावर -∞ अपॉन 0
इज इक्वल टू 0/0, दैट इज ए अनिर्धार्य, अनसर्टेन वैल्यू है, अनिर्धार्य है। और मैं ये कहूँ कि फंक्शन वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट एवं राइट हैंड लिमिट में से यदि एक भी मान अपरिभाषित या अनिर्धार्य आए तब दिए गए फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। मैं ये कहूँ चूँकि ये एक अनिर्धार्य मान है, अतः x इज इक्वल टू 0 पर दिए गए फलन f ऑफ x की सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। और यदि किसी फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं हो तब दिया गया फलन उस पर्टिकुलर बिंदु पर असतत फलन होगा। x इज इक्वल टू 0 पर असतत है। यहाँ तक क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं इसी सीरीज में। मेरे पास फंक्शन दिया है कि व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 या 3 से छोटी है, तब उस केस में f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस x। व्हेन x इज ग्रेटर देन 3 देन f ऑफ x इज इक्वल टू 7 माइनस x। और उसके बाद पूछा है कि x इज इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूटी की जांच कीजिए एट x इज इक्वल टू 3। एट x इज इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूटी चेक करते समय 3 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, 3 से ठीक पहले वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और 3 के ठीक बाद वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। x इज इक्वल टू 3, व्हेन x इज इक्वल टू 3 देन फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस x। x है तो x आया, x के प्लेस पर फंक्शन में चेंज है 3, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई 1 प्लस 3 4। 3 माइनस h 3 से छोटा है। व्हेन x इज लेस देन 3 तब फंक्शन है मेरे पास 1 प्लस x। x है तो x आया, x के प्लेस पर फंक्शन में क्या चेंज है 3 माइनस h। यहाँ रखूँगा x के प्लेस पर 3 माइनस h, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 3 माइनस h। 3 प्लस h 3 से बड़ा है। व्हेन x इज ग्रेटर देन 3 तब फंक्शन है 7 माइनस x। x के प्लेस पर फंक्शन में चेंज है मेरे पास 3 प्लस h इज इक्वल टू 7 माइनस 3 प्लस h। अनसर्टेन के लिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, 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 दैट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड दैट इज द राइट हैंड लिमिट। मैं लिमिट अप्लाई करूँगा, लिमिट अप्लाई करने पर यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। यहाँ सेम लिमिट अप्लाई करूँगा तो यहाँ से 3 माइनस 7 h के प्लेस पर मैंने 0 पुट किया, बहुत छोटी नगण्य वैल्यू थी, प्लस 0 इज इक्वल टू 4। यहाँ से मेरे पास रिजल्ट आया x बराबर 3 पर फंक्शन वैल्यू 4 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 है, राइट हैंड लिमिट भी 4 है, अतः x बराबर 3 के लिए दिया गया फलन एक सतत फलन है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट बेटा डी पार्ट पर आते हैं। डी पार्ट में हमारे लिए दिया गया है कि जब -π/2 से मोर देन है x और 0 से लेस देन और इक्वल है तब फंक्शन sin x है, और जब x की वैल्यू 0 से मोर देन है बट π/2 से छोटा है तब f ऑफ x इज इक्वल टू 10x है।
उसके बाद कहा है कि x इज इक्वल टू 0 पर दिए गए फंक्शन की सातत्यता की जांच कीजिए। तो मैं एट x इज इक्वल टू 0 पर चेक करता हूँ। x इज इक्वल टू 0 के लिए 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, 0 से ठीक पहले वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और 0 के ठीक बाद वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। बेटा 0 पर फंक्शन की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 0, x इज लेस देन और इक्वल टू 0, तब फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x। x है तो x आया, x के प्लेस पर फंक्शन में क्या चेंज किया है मैंने, 0, तो यहां से मेरे पास वैल्यू आ गई साइन 0 इज इक्वल टू 0। 0 माइनस h, 0 से छोटे के लिए व्हेन x इज लेस देन 0 देन फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x। x है तो x आया, x के प्लेस पर फंक्शन में चेंज है माइनस h, साइन माइनस h। 0 प्लस h 0 से बड़ा है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 देन फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 10x, x के प्लेस पर फंक्शन में चेंज किया मैंने प्लस h। क्योंकि h एक अत्यल्प धनात्मक अनसर्टेन वैल्यू है, अत्यल्प धनात्मक अनिश्चित वैल्यू है, तो उस केस में हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, दैट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। और ये मेरे पास फंक्शन की राइट हैंड लिमिट है। लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले माइनस को बाहर ले आए, साइन में यदि एंगल ऋणात्मक हो तो माइनस साइन बाहर आ जाता है, माइनस लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस साइन h। h के प्लेस पर अगर मैं 0 पुट करूं, नगण्य मान है तो इसको मैं लगभग 0 मान लूं, तो साइन 0 की वैल्यू मेरे पास 0। सेम h अत्यल्प धनात्मक मान है, h के प्लेस पर मैं 0 पुट करूं, लगभग 0 मान लूं, तो उस केस में ये वैल्यू होगी tan 0 और tan 0 की वैल्यू 0। x इज इक्वल टू 0 पर बेटा रिजल्ट आया फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू 0 एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इज ऑल्सो 0, राइट हैंड लिमिट इज ऑल्सो 0। अतः दिया गया फलन x इज इक्वल टू 0 पर एक सतत फलन है, कंटिन्यूअस है। क्लियर है बेटा। हम इसके बाद f पार्ट पर आते हैं। f पार्ट में पूछा गया है बुक में बेटा, यहाँ x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 लिखा है, उसको ठीक कर लेना, x इज नॉट इक्वल टू a है। उसके बाद पूछा है कि x इज नॉट इक्वल टू a, तब फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू cos 1 अपॉन x। व्हेन x इज इक्वल टू a देन फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 0, तब x इज इक्वल टू a पर दिए गए फंक्शन की सातत्यता की जांच कीजिए। तो मैं एट x इज इक्वल टू a पर चेक कर रहा हूँ। a पर चेक करेंगे तो a पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, a से ठीक पहले वाले पॉइंट a माइनस h पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, a के ठीक बाद वाले पॉइंट a प्लस h पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। f ऑफ a, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, f ऑफ a माइनस h। f ऑफ a व्हेन x इज इक्वल टू a है, तब फंक्शन वैल्यू इज गिवन 0। a माइनस h a से छोटा है, व्हेन x इज लेस देन a देन फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू cos 1 अपॉन x। x के प्लेस पर मेरे पास फंक्शन में चेंज है a माइनस h, तो इसको लिख सकता हूँ cos 1 अपॉन a माइनस h। a प्लस h
ए से बड़ा है। व्हेन x इज नॉट इक्वल टू ए, इट मीन्स ए से बड़ा है, तब फंक्शन है cos 1/x। x के प्लेस पर फंक्शन में क्या चेंज है मेरे पास, a प्लस एच, cos 1/a प्लस एच। लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, दैट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन। बेटा लिमिट h के प्लेस पर अगर मैं जीरो अप्लाई करता हूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी cos 1/a। सेम यहाँ लिमिट अप्लाई की, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, राइट हैंड लिमिट। h के प्लेस पर अगर मैं जीरो पुट करता हूँ, क्योंकि h क्या है, एक अत्यल्प धनात्मक मान है, तो मैं इसको लगभग नगण्य या जीरो मान सकता हूँ, तो उस केस में मेरे पास आ जाएगा cos 1/a। चूँकि फंक्शन वैल्यू आई जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट cos 1/a, राइट हैंड लिमिट cos 1/a, तब दिया गया फलन x इज इक्वल टू जीरो पर असतत है। क्योंकि तीन वैल्यूओं में से अगर कोई भी एक अगर अनइक्वल आ जाए तो उस केस में फंक्शन असतत होगा। यहाँ से मेरे पास रिजल्ट आया, फंक्शन वैल्यू एट ए इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। फंक्शन वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, अतः दिया गया फलन x इज इक्वल टू ए पर असतत है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। विश यू ऑल दी बेस्ट।